कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आपकी गर्मियों की छुट्टी बहुत अच्छे से बीती होगी और अब आप नई कक्षा में आ गए हो, कक्षा तीसरी में, तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 1 के दिवस 4, 5 और 6 को हल करने वाले हैं बच्चों। हमने दिवस 1, 2 और 3 पहले वाले वीडियो में हल कर लिए हैं, तो अब हम 4, 5, 6 को हल करेंगे। तो चलो तैयार हो, आप करते हैं हम हल। यहाँ सप्ताह 1 का दिवस 4 है बच्चों, क्रमांक 4 है, आंकड़ों की समझ एवं आंकड़े एकत्र करना। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से प्रत्येक की संख्या गिनिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तितली दी गई है। तितली कितनी है इस चित्र में, यहाँ पर हमको इसमें देखना है। तो तितलियां कितनी है देख लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब ये दिया गया है चींटी। तो चींटी कितनी है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हमने 5 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर ये चित्र दिया है, किसी चीज का पत्ती है या जो भी कीड़ा है। तो ये कितना है बच्चों, ये 1, 2। इसके बाद इल्ली का चित्र दिया गया है बच्चों। तो ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। ठीक है। अब ये चूजा का चित्र दिया गया है बच्चों। तो चूजे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पूछा है किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे संख्या अधिक किसकी है बच्चों, चूजा की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूजा। किसकी संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी संख्या है, 5। 5 क्या है, चींटी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चींटी। दूसरा है, अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध कोई दो वस्तुओं के नाम एवं उनकी संख्या लिखिए। यहाँ क्रम 1 और 2, वस्तु का नाम और वस्तु की संख्या। तो हमने लिखी डस्टर, हमारे यहाँ 2 डस्टर है और टेबल 1 है। आप यहाँ अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए एवं उनकी संख्या लिखिए। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए और उनकी संख्या लिखिए। यहाँ पर कुछ फल दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखकर यहाँ इनकी संख्या लिखना है। ये फल और यहाँ संख्या की फलों की संख्या लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले दी गई है सेब। तो सेब देख लेते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 9। अब केले देख लेते हैं बच्चों कितने हैं केले, ये। तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6। ये संतरा दिए गए हैं बच्चों। तो संतरा कितने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब देखो नाशपाती कितनी दी गई है। तो नाशपाती देख लेते हैं हम, 1, 2, 3 और ये 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। सप्ताह 1 का दिवस 5 है बच्चों, क्रमांक 5 है, आंकड़ों को पढ़ना एवं लिखे गए आंकड़ों की चर्चा करना। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ फलों के नाम और फलों की संख्या। तो यहाँ आम कितने दिए बच्चों, 1, 2, 3, 4। सेब कितने दिए, 1, 2, 3, 4, 5। और केले कितने दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और संतरा कितने दिए, 1, 2, 3। प्रश्न पूछा है आम की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 4। तो हम लिख लेंगे 4। दूसरे प्रश्न पूछा है किस फल की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ सबसे अधिक क्या है बच्चों, तो ये है, ये क्या है, केला है। तो हम लिख लेंगे केले। सबसे कम कौन सा है, तो अब इसमें सबसे कम कौन सा है, ये 3 है सबसे कम। तो हम यहाँ पर 3 क्या है, संतरा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे संतरा और हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ क्रम, यहाँ चेहरों के भाव और यहाँ बच्चों की संख्या। ये हंसी वाले चेहरे हैं, ये नींद वाले चेहरे हैं और ये रोने वाले चेहरे हैं। तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न पूछा है कुल बच्चों की संख्या कितनी है। तो कुल कितनी हो गई बच्चों, 5, 5, 10, 15, 2, 17। तो हमने लिख ली 17। अब पूछा यहाँ कितने बच्चे हंस रहे हैं। तो हंसने वाला ये है, तो ये कितने हैं, 5। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। अगला है कितने बच्चे रो रहे हैं। तो रोने वाला ये है, कितने हैं बच्चों, 5 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। कितने बच्चे नींद में हैं, ये है नींद वाले बच्चे। तो ये कितने हैं, 7। इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे और इस तरह हमारा ये हुआ कंप्लीट। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ वस्तु के नाम दिए हैं, यहाँ कक्षा में उपस्थित बच्चों के पास वस्तुओं की संख्या दी है। पेंसिल 30 बच्चों के पास है, पेन 10 बच्चों के पास, मोम के रंग 15 बच्चों के पास, रबर 30 बच्चों के पास और पेंसिल बॉक्स 20 बच्चों के पास है। प्रश्न पूछा है कितने बच्चों के पास मोम रंग है। तो मोम रंग कितने बच्चों के पास है, 15। तो हमने लिख लिया 15। दूसरा है कौन सी वस्तु है जो बच्चों के पास सबसे कम है। तो इसमें सबसे कम कौन सा दिख रहा है बच्चों,
ये 10 वाला 10 क्या है? पेन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे पेन। तीसरा है, इनमें कौन सी दो वस्तुएं हैं जिनकी संख्या बराबर है? तो बराबर संख्या कौन सी है बच्चों? यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, ये दोनों बराबर है। तो ये क्या है? रबर, और ये क्या है? पेंसिल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल और रबर। अगला है, पेंसिल और पेन की संख्या के बीच में अंतर बताइए। तो पेंसिल कितनी है बच्चों? 30 है, और पेन कितने हैं? 10 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 30 में से 10 को घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। अंतर कितना हो गया? 20 का हो गया। सप्ताह 1 का दिवस 6 है बच्चों, इसके अंतर्गत पुनरावृत्ति है। जो पढ़ा हमने 1 से 5 दिवस के अंतर्गत, उसका क्या करना है? पुनरावृत्ति है, दोहराना है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है, संख्या 70 संख्या 76 से कम है। इस तरह हमें अगले प्रश्न के उत्तर देना है। तो क में पूछा है, संख्या खालिस्तान संख्या 49 से अधिक है, तो 50 लिख देंगे। संख्या खालिस्तान संख्या 41 से कम है, तो 41 से कम 40 लिख देंगे यहाँ पर। ग में पूछा है, खालिस्तान संख्या 2 से कम है, तो 2 से कम क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। ग में पूछा है, संख्या 12 संख्या 10 से अधिक है, तो 12 किससे अधिक होगी बच्चों? तो 10 से अधिक होगी, और हम 10 लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बताइए। शर्त यह है कि प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरना है, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो आप अपने को ये वाला हल करना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या भी देख लेते हैं। ये हो गई सबसे छोटी संख्या 11, और सबसे बड़ी संख्या हो गई 91। तो 91 से 11 तक हमें पहुंचना है बच्चों। तो ये सबसे बड़ी संख्या है बच्चों। हम इससे इससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे जाएंगे। तो हम 91 से चले गए 76 पे, 76 से चले गए 53 पे, 53 से सीधे गए तो 34 पे, 34 से नीचे आए तो 23 पे, 23 से आए तो यहाँ 19 पे, 19 से आए तो 14 पे, ऐसे आके, और 14 से आए तो 11 पे। मतलब हम पहुंच गए 91 से 11 पे पहुंच गए बच्चों। ये इस तरीके से ये हमारा हुआ कंप्लीट। बच्चों आप भी कर लीजिए। बताओ मैं कौन हूं? मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। यहाँ पर ख में पूछा है, मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूं। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 होती है बच्चों। बच्चों यदि हमारा समझाना, लिखाना, पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। नीचे दी गई 10 की पट्टियां एवं इकाइयों को गिनिए और उनकी संख्या को इकाई और दाही के रूप में लिखिए। ये पट्टियों को गिनना है। तो ये 10 की एक पट्टी है, 2, 3 और 4। तो और यहाँ कितना है बच्चों? तो हमने लिख दिया दाही कितनी हो गई? 4। अब ये बॉक्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। तो यहाँ पर इकाई 6 और दाही 4, तो ये हो गया 46। अब यहाँ पर देख लेते बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। तो दाही में लिख देंगे 5, और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ इकाई में लिख देंगे 8। यहाँ 8 इकाई और 5 दाही, तो ये हो जाएगा 58। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिख देंगे दाही में 5, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इकाई में लिख देंगे 8। अब इकाई इकाई में लिख देंगे, दाही दाही में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 58। प्रश्न 5वां है, तालिका भरिए। कुल बॉक्स और इकाइयां, यहाँ 10 की पट्टियां, दाहियां और इकाइयां। तो 24 में इकाई हो गई 4 और दाही हो गई 2, तो ऐसा हमको भी भर देना है। 36 में क्या है बच्चों? 36 में इकाई हो गई 6 और दाही हो गई 3, तो इसको 3 भर देंगे। अब 72 में क्या है? इकाई हो गई 2 और दाही हो गई 7, तो इसको ऐसा भर देंगे। प्रश्न 6वां है, दाही त्रिभुज एवं इकाई वृत्त के रूप में मानकर रिक्त स्थान भरिए। दाही को त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ 3 दाही और इकाई को बनाना है वृत्त, तो 1 इकाई। तो कितना हो गया? 3 0 मतलब 30 धन 1। ये 3 का दाही में 30 हो गया और 1 इकाई हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इकाई में हम लिख लेंगे 1 और दाही में लिख लेंगे 3, तो ये हो गया 31। तो इसके अनुसार हमें यहाँ हल करना है। यहाँ 3 दाही दी है, तो यहाँ 3 त्रिभुज हम बना देंगे, और यहाँ 2 इकाई दी है यहाँ पर, इसलिए 2 वृत्त हम बना देंगे। तो 2 इकाई को 2 इकाई में लिख देंगे, और 3 दाही मतलब 30, तो 30 हो जाएगा। अब इकाई को इकाई में लिख देंगे, और दाही 30 मतलब 3 होती है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये 32 हो गया बच्चों। यहाँ 5 दाही दी है बच्चों, तो यहाँ 5 त्रिभुज बना देंगे हम, और यहाँ 3 इकाई दी है, इसलिए 3 वृत्त बना देंगे हम। 3 इकाई को 3 इकाई में लिख देंगे, 5 दाही को, तो ये मतलब 50, तो हम लिख देंगे। अब 3 इकाई का 3 लिख देंगे और 5 दाही का 5 लिख देंगे, 53 हो जाएगा। यहाँ 2 दाही दी है तो 2 त्रिभुज बना देंगे, 8 इकाई दी है तो 8 वृत्त बना देंगे बच्चों हम।
8 इकाई का इकाई में लिख देंगे, 2 दाही मतलब 20 लिख देंगे। अब यहाँ इकाई में क्या 8 लिख देंगे और दाही कितनी है हमारे पास 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो ये टोटल हो गया 28। प्रश्न 7 है नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। क में दिया ऊपर तीर नीचे तीर ऊपर तीर नीचे तीर, तो हम यहाँ ऊपर कर देंगे या नीचे कर देंगे या ऊपर कर देंगे। ख में दिया गया है बच्चों ऐसे गोले दिए गए हैं तो पहले गोले में एक तीर का निशान ऊपर है और दूसरे में नीचे कर दिया। तीसरे गोले में तीर के निशान 2 कर दिए लेकिन इसी के जैसे यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, और अगले में क्या किया 2 ही दिए हैं लेकिन इनको ऊपर कर दिया 2 का। तो अगले में हम क्या करेंगे ये बने हुए हैं और फिर 3 नीचे बने हुए, इसमें 3 ऊपर और 3 नीचे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो इसी को देखकर हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले नीचे ही बनाएंगे हम, लेकिन नीचे क्या करेंगे यहाँ 3 है तो हम 4 कर देंगे। 1 2 3 और 4 कर देंगे। अब 4 वाला पैटर्न नीचे है तो इसको ऊपर भी बना देंगे। 1 2 3 और 4 वाला पैटर्न, तो हमारा ये वाला भी पूरा हुआ ये भी पूरा हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, तो इसी के जैसे ऊपर तो जाएगा लेकिन यहाँ पर 4 थे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे यहाँ तीर के निशान और ये कंप्लीट हुआ। अब इस पैटर्न में देख लेते हैं यहाँ ए बी सी लगातार दिया है तो यहाँ डी ई एफ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में बी के बाद सी डी ई तो हम यहाँ एफ लिख लेंगे और जी लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न 8वां नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करो। 10 के बाद 9 8 7 तो हम लिख लेंगे 6 5 4 3 2 1 और कंप्लीट करेंगे। यहाँ दिया है बच्चों 70 75 60 5 5 का अंतर दिया है तो हम 60 के पहले 55 55 के पहले 50 45 40 35 और 30 लिख लेंगे। 5 5 का अंतर हो गया 30 35 40 45 50 55 60 65 और 70। ठीक है, यहाँ 100 90 लिखा है तो हम लिखेंगे 90 के पहले 80 70 और 60 और कंप्लीट करेंगे। कि चित्र में बच्चों द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग के आधार पर दी गई तालिका को पूरा कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। इन बच्चों ने जो कपड़े पहने हैं कलर वाले उनके हिसाब से हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ रंग दिए हैं, बच्चों की संख्या दी है। यहाँ लाल कलर का रंग भरना है, यहाँ हरा यहाँ नीला और यहाँ पीला बच्चों ने कितना पहना है ये लिखना है। तो लाल कलर के कपड़े कितने बच्चों ने पहना है, तो 1 और 1 2 बच्चों ने, तो हमने लिख दिया 2। अब हरे कलर के कितने बच्चों ने पहना है 1 2 और ये 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। नीला कलर कितने बच्चों ने पहना है 1 2 3 और 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया बच्चों। और पीला कलर कितने बच्चों ने पहना है, तो ये 1 और 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। चित्र में सबसे अधिक किस रंग के कपड़े बच्चों द्वारा पहने गए हैं, तो सबसे अधिक यहाँ पर कौन से संख्या है बच्चों, ये 4 है तो 4 क्या है नीला, इसलिए हमने यहाँ पर नीला लिख दिया। चित्र में सबसे कम किस रंग के कपड़े बच्चों द्वारा पहने गए हैं, तो यहाँ पर लाल और पीला भी 2 2 है तो यहाँ पीला भी लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पीले रंग के कपड़े पहने हुए बच्चों की संख्या कितनी है, तो कितनी है बच्चों पीले 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यहाँ चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ देखो ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी है इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर ये बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और यहाँ पर पिट्टू खेल रहे हैं, यहाँ पर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए कि कितने बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, तालिका पूर्ण कीजिए। ये क्रिकेट और यहाँ पर फुटबॉल, यहाँ पर पिट्टू और ये गिल्ली डंडा, तो कितने कितने बच्चे खेल रहे हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ये खेल रहे हैं बच्चे, तो इनकी संख्या ये हो गई, देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख लेंगे 8। हमने यहाँ पर लिख लिया 8। अब फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो ये है फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख लेंगे 6। हमने यहाँ पर लिखा 6। अब पिट्टू कितने बच्चे खेल रहे हैं और गिल्ली डंडा कितने खेल रहे हैं देख लेते हैं। तो ये है पिट्टू खेलने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चे ये 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेंगे 5। और ये गिल्ली डंडा कितने बच्चे खेल रहे हैं 1 2 3 4, तो हम लिख लेंगे 4। ये हमने लिख लिया 5 और ये लिख लिया हमने 4। अब जो बच्चा वाला खेल है वो कितने बच्चे खेल रहे हैं हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें से क्या बच्चा है बच्चों, अब ये बच्चा है, ये अलग ग्रुप बच्चा है, ये छुआ छाई या लंगड़ी खेल रहे हैं। तो कितने बच्चे हैं ये 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे हैं, तो हम 6 लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 6। ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं।
प्रश्न 11 चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। एक इमोजी मतलब एक बच्चा होता है। चार्ट को देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पैदल जाने वाले बच्चे, ऑटो रिक्शा से जाने वाले, बस से जाने वाले, मोटरसाइकिल से जाने वाले और साइकिल से जाने वाले बच्चों की संख्या दिखाई गई है बच्चों। प्रश्न क में पूछा है अधिकतर बच्चे खालिस्तान से स्कूल जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे कौन से हैं? ये वाले। तो ये काय से स्कूल जा रहे हैं? तो ये बस से स्कूल जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया बस। ख में पूछा है स्कूल में सबसे कम बच्चे खालिस्तान से जाते हैं। अब इसमें सबसे कम बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पर। तो ये क्या है? मोटरसाइकिल, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे मोटरसाइकिल। ग में पूछा है बस से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या से ऑटो रिक्शा से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या से खालिस्तान अधिक या कम है। तो बस से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं बच्चों, ये देखना है हमें, और ऑटो रिक्शा से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये देखना है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बच्चे बस से जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा से 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऑटो रिक्शा से। तो 12 में से 7 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो 5 बच जाएगा और 5 का अंतर आ जाएगा। तो बस से ऑटो से बस में कितना ज्यादा है? अधिक है। यहाँ पर 5 अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर अधिक पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। घ में पूछा है मोटरसाइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या से अधिक या कम है। तो मोटरसाइकिल से 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और साइकिल से 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये देखिए, मोटरसाइकिल से 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर हम यही लिख लेंगे, मोटरसाइकिल से 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और साइकिल से 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2। 2 का अंतर, लेकिन 2 क्या है? कम है, कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। से स्कूल जाने वाले बच्चों से मोटरसाइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 2 कम है। और इस तरह यहाँ पर हमारे 1 से लेके 6 दिवस हुए बच्चों कंप्लीट। पहले वीडियो हमने देखा 1 2 3 दिवस और दूसरे वीडियो में 4 5 6 दिवस। यदि बच्चों आपको हमारा पढ़ाना समझाना लिखाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की A ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।